आप अपने आत्म से अपने हिसाब से समझ लीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना है, लोग इसमें आ सकते हैं कि नहीं, सहूलियत है कि नहीं, ज्वाइनिंग का पैसा लग रहा तो कितना लग रहा, सब कोई कर पाएंगे कि नहीं, प्रोडक्ट का मार्केट है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, प्रोडक्ट का रेट तो बहुत नहीं हाई है, कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करके देख लेते हैं, रिजल्ट तो खराब नहीं है। आप सब कुछ देख लिए, चेक कर लिए, काम कर लिए, अब आपको यह तय कर लेना है कि हमको इसके साथ जिंदगी बिताना है, निभाना है। अगर ऐसा सोच लिए तो जिंदगी बदलेगा, और ऐसा नहीं सोचे तो जिंदगी नहीं बदलेगा। हम लोगों के पास ऐसे भी इमेज थोड़ा कमजोर है। कारण क्या है कि हम अभी तक एक कंपनी का छाप नहीं बना पाए। वो छाप हमको एक कंपनी का बनाना है, किसी भी कंपनी का बना लीजिए, लेकिन एक कंपनी का छाप बनाइएगा तो बोला जाएगा ये लीडर है इस कंपनी का। हम लोग आज लीड मार्केट में आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में एक राय लोगों का है ही नहीं, चूंकि वो एक जगह में नहीं है, और इसीलिए वो कामयाब नहीं है, और कल उनको और मुश्किल होगा। अभी तक हमको एक सही रास्ता नहीं मिला है। अब डेक्कन में आइए, जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर गए, कितने का बिजनेस दिया हुआ था, आप समझिएगा चीजों को और डेक्कन को समझिए। डेक्कन में उस समय में एक एक ऑफर आया था कुछ समय के लिए, 450 आरबी का, 450 आरबी या 450 पीवी का बिजनेस था सेल्फ आईडी में, एक एक बार में सिंगल ऑर्डर में। अब 450 था, 450 को 205 या 210 से गुना करते हैं, लगभग 90, 92, 95 हजार होता है। अब ये 95 हजार का बिजनेस था सर। तो 95 हजार में आप समझ लीजिए कि कंपनी क्या बोला था उस टाइम। आपको याद है राजीव सर, 95 हजार में क्या बोले थे कि बैंकॉक भी हो जाएगा और साथ में जिम कॉर्बेट भी हो जाएगा। आदमी जो 95 हजार का बिजनेस किया था वो बैंकॉक भी चला गया था, और इससे पहले वही बिजनेस में वो जिम कॉर्बेट भी किया है। आप सुन रहे हैं ना सर, राजीव सर? राजीव सर, आवाज नहीं आ हाँ रही सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सर। ये तो सर, ये सर। आप समझिए सर कि 95 हजार में लगभग एक आदमी के ऊपर 20-25 हजार का खर्चा था कंपनी का, और वो जाकर के जिम कॉर्बेट में 3 डेज 2 नाइट का प्रोग्राम में थे वो, और वही बिजनेस से वो आदमी बैंकॉक भी गया है। कल हम लोग बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे, वर्मा सर से अलग मीटिंग में बैठे थे। वर्मा सर बताए कि 95 हजार का बिजनेस आप लोगों का मान के चलिए था, 90 हजार का था। उसमें 90 हजार में आप लोगों का समझिए कि आपने 2 टूर किया। अब एक टूर में आपका 20 हजार रुपया के आसपास वहां पर लगा होगा, और इस टूर में आपको 45,000 के आसपास आपका यहां पर लगा होगा। आप देखिए आपका क्या पैसा बचा। और उस 90-95 हजार में कंपनी आपको 1 आध लाख रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा फ्री भी दिया है, और उस 90 हजार में 50 हजार कमीशन भी बांटा है। क्या बचा है कंपनी के पास? कंपनी में मिंटू गुप्ता साहब का दिल आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कंपनी में कम वो आपके और हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, ताकि उसको भी अपने आप को खड़ा करना है, कंपनी को भी। कंपनी का मिशन चल रहा है नंबर 1 होने का, इसके लिए कंपनी अपना दाव में लगे हुए है। कई बार आप अगर बहुत बड़े लीडर से बैठिएगा और पूछिएगा ना और डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, मिंटू गुप्ता साहब का स्टेटमेंट पता चलेगा कि मैं ये एमएलएम नेटवर्किंग से मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं दूसरे सेक्टर से पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपनी और भी फैक्ट्री से पैसा कमा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ। ये समझ में आएगा बात? आप सोचिए, इतना कम टारगेट में कोई एक भी कंपनी हो तो बता दीजिए कि आपको इतना दूर घुमाने लेके जाए। पैसे वाली कंपनी की बात नहीं कर रहे हो, वो आपको एक महीना में आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, एक महीना में आपको दुबई घुमा देगा, दूसरे तीसरे महीने में दूसरा प्लान बताएगा वो, स्टेबिलिटी की बात। तो यहां पर हो गया सर एक ये कि हमारा प्रोडक्ट और हमको ये लेके चलना है, और आप देखिए सब कुछ नहीं मिल सकता है कहीं पर भी, सब कुछ नहीं मिल सकता है, अलग अलग सेक्टर है। आपके यहाँ पर आप लोग जमशेदपुर में है तो टाटा है। अब टाटा में, टाटा का गाड़ी हमको बेचना है तो हम अलग मोटर में टाटा मोटर में जाना पड़ेगा हमको। और टाटा का हमको अगर लोहा कुछ खरीदना है तो उसके लिए अलग बनाया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। तो एक आदमी जो है उसी सब सब में एक ही आदमी नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से आप और हम सब एक जगह, एक एक सब कुछ नहीं मिल सकता है।
कुछ नेटवर्क के थ्रू, कुछ बिना नेटवर्क के थ्रू, सारा कुछ नेटवर्क में आने के लिए सारा एक कंपनी का ताकत नहीं हो पाएगा उतना कि सब कुछ आपको दे दे एक प्लेटफॉर्म में। और अगर देगा तो क्वालिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्पेशल जो रहता है, कोई भी चीज का स्पेशल रहता है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन के स्पेशल हैं, हम न्यूट्रिशन अच्छा दे पाएगा कंपनी। बाकी चीज सोचेंगे आपको आटा चावल दाल सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर स्पेशल चीज खत्म हो जाएगा, सही क्वालिटी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कपड़ा बेच रहे हैं या और कुछ या कॉस्मेटिक तो नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, थोड़ा सा बात को समझिए। अभी हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम में, आपको बता रहे हैं यहाँ, आप पता करिएगा, कहीं से भी पता कर लीजिएगा कि कम से कम जो आने का समय, जब भी सीजन चल रहा है, तो आप थाईलैंड जो है आने जाने का जो आपका किराया होगा, कम से कम एयरपोर्ट का या फ्लाइट का जो होगा, आपको कम से कम 20,000 रुपया होगा, 18-20 हजार रुपया होगा आने जाने का। पहले वाला समय नहीं है कि 6,000 और 5,000 एक तरफ का और दोनों तरफ का जो है 10,000 में घूम के आ गए। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, अरे कितना पैसा लगता है, 10-12 हजार में तो आ जाता है आदमी। ऐसा नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर गए तो आप जाएंगे दूसरी कंपनी के किसी में चले गए होंगे या कोई गया होगा तो उसको पूछिएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है उनको, दोपहर का लंच मिलता है, या सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर का लंच नहीं मिलता है, सीधे नाइट में खाना मिलता है। आप यहाँ पर जो लोग गए हैं उनको पूछिएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, दोपहर का लंच भी है और रात का खाना भी है, ये तीनों चीज है। उसके बाद आप किसी को पूछिएगा, हम लोग 2 दिन आपका थाईलैंड में थे और 2 दिन बैंकॉक में थे, पटाया में थे और 2 दिन बैंकॉक में थे। अब 2 दिन में बहुत बड़ी होटल थी, पिछले बार भी थी, इस बार भी थी। और यहाँ से जाने के बाद हमारा वहां पर किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम कंपनी का नहीं रहता है, मीटिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है। सिर्फ घूमने आए हैं, घूमने आइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए और फिर जाके फिर काम के समय में काम का बात करें। टेबल टॉकिंग हो जाता है। इस बार थोड़ा सा काम का बात हो भी गया था, जो गैला डिनर था उस टाइम में। तो कंपनी ने सारा कुछ घुमाया, कंपनी जो कोरल बीच लेकर के गई, कंपनी कंपनी वहां पर आपका अंडर वाटर में लेके गई, कंपनी वहां पर आपका एक टाइगर पार्क फेमस है वहां लेकर के गया, कंपनी बुद्धा टेम्पल लेकर के गया, कंपनी आपका पूरा बैंकॉक सिटी घुमाया। और कंपनी इस बार सबसे ज्यादा तगड़ा जो काम किया है जो हम लोगों के लिए, वो था एक, जैसे आप सुने होंगे यहाँ पर आपका थाईलैंड में जो, सॉरी पटाया में आपका ये समुद्र है, लेकिन आप जाएंगे जहाँ बैंकॉक में, तो बैंकॉक में समुद्र नहीं है। बैंकॉक में रिवर है, बड़ा रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है, जो लास्ट में आपका उस समुद्र से कनेक्ट है। उस रिवर में आप देखिएगा, हम लोगों को कंपनी ने डिनर कराया था क्रूज में। बहुत बड़ा जहाज है, 2 फ्लोर का था, दोनों फ्लोर में लोग थे। और उसमें वो कुछ गाना वाना म्यूजिक सिस्टम और बहुत सारा कुछ चल रहा था। और कम से कम हमको लगता है कि 1.5 घंटे तक गाड़ी चलती रही, अपना स्टीमर चलता रहा, क्रूज चलता रहा, प्रोग्राम चलता रहा। पूरा सिटी 1.5 घंटा में पूरा सब कुछ घुमाया भी गया और बहुत आनंद हुआ, बहुत एंजॉयमेंट हुआ। तो ये कुछ बड़ा होने लगता है यहाँ पर। ये कंपनी आपको सब कुछ दे रही है, ऑफर भी दे रही है, स्कीम भी दे रही है, कमीशन भी दे रही है, उसके बाद आपको टूर भी दे रही है। और आपको अभी हम बता रहे हैं कि अभी जो हमारे साथ में जो चल रहा है, हमको सफल होने के लिए सर सब करना है, लेकिन एक काम नहीं भूलना है। कंपनी का कहीं भी प्रोग्राम हो रहा हो ना, उस प्रोग्राम को हमको अटेंड करना है। जैसे कोई टूर मिला, सब काम छोड़ के उस टूर को अचीव करना है। कोई जाए चाहे नहीं जाए, अपना कीमत बढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सच में लीडर हैं और आप नहीं जा रहे हैं, तो सच में लीडर नहीं है। आपको जाना चाहिए। नए नए हैं, 2-4-6 महीने साल भर समझ में आता है, 2-3 साल हो गया, और अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पर लीडर में आपका जो स्टार होता है, जो मान लीजिए आप देखेंगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसे करके मिलता है। स्टार रहने से इमेज बनता है ज्यादा। तो आपको अपना इमेज बनाने के लिए आपको घर से स्पीच नहीं करना है। अगर आपको जैसे उस 74 लोग में आपको भी रहना था, ताकि क्या था कि ताकि आप अपने क्षेत्र में इमेज बन पाए आपका भी, कि नहीं सर कहाँ गए हैं, थाईलैंड गए हैं, आपके बारे में बातचीत हो, आपका चर्चा तेज हो। जब एक बार आप गए तो लोगों को हंसी मजाक लगेगा, जब 2 बार गएंगे हंसी मजाक लगेगा, जब रेगुलर जाने लगेंगे ना, तो लोगों का राय आपके बारे में बदलने लगेगा, नहीं ये आदमी अच्छा है, ये काम अच्छा करता है, ये एक ही जगह करता है, अब तो ये लगता है जी जान से इसी में है, जिएगा मरेगा इसी में, और ये बहुत कामयाब भी होगा, ये राय बनने लगेगा, ये चर्चा बनने लगेगी। और आपको जो लोग मिलते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्कर होंगे,
वो आपको प्लान बताने नहीं आएंगे, नहीं भैया आप करिए ना, आप जहाँ हैं बहुत अच्छा है, आप मत आइए इधर, ऐसे करके बोलेंगे वो, क्योंकि वो जान रहे हैं। और अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो आप बोल बोल पाइएगा, देखिए हम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोगों के साथ में हैं, हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। हम आपकी कंपनी में आएंगे, काम करेंगे, नहीं करेंगे मैटर नहीं है। आप मेरे साथ हैं, मित्र हैं, आपको मेरे ज्वाइनिंग से कितना फायदा है उतना पैसा आप हमसे ले लीजिए, लेकिन आप उसमें हमको मत लगाइए। इसलिए कि फिर हम जिसको जोड़े हैं ना, वो मेरा उसका भरोसा आधा हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये यहाँ भी है सर, सर वहां भी है, सर वहां भी है। तो फिर क्या होगा ना, आपका बात का असर खत्म हो जाएगा, वो आपके साथ काम नहीं कर पाएगा, जुड़ेगा जरूर। और ऐसा आपको उस दिन खराब लगेगा जिस दिन वो कोई नया प्लान लेकर के आ जाएगा आपके पास और आपको बोलेगा जुड़िए, और आप ना नहीं बोल पाइएगा। और अगर बोल दीजिएगा तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। वो बोलेगा सर आप जो लेके आइएगा वही वाला हम करेंगे, और हम जो लेकर के आएंगे आप नहीं करिएगा, ऐसे करके बोलेगा, क्या फायदा हुआ? ऐसा होता ही है, टीम तो खराब हो गया पूरा। इसलिए एक ही करना है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम दूसरा नहीं करेंगे, जो छांटना है छाटिए, डेक्कन जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से डेक्कन बहुत अच्छा है, अपना अपना नजरिया है। और उसके बाद आपका स्कोप पूरा अभी झारखंड में खाली है, आप जितना दौड़ना है दौड़ सकते हैं, आसपास के एरिया में खाली है। अब यहाँ पर अभी आपको एक बात बता रहे हैं, अभी एक टूर चल रहा है, हम लोग इसी में बात करेंगे आज। और फिर हम लोग आगे से, गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं ऊपर से आया हुआ लीडर नहीं हूँ, मैं भी आप ही के बीच में से हूँ। और हम लोग एक दूसरे को बात को करके सुन के समझते हैं, बात करते हैं, जो गलत सही होता है उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। तो यहाँ हम लोग इसीलिए बैठे हैं। अब अभी एक टूर चल रहा है। अब वो टूर क्या है? अभी आपको कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ कर रही है। वो क्या कर रही है? कंपनी कर रही है कि आपको हम कंपनी का पूरा फैक्ट्री घुमाना चाहते हैं। अभी बीच बीच में राजीव सर हमेशा बोलते थे जूम मीटिंग में कि आप 10-12 लोग हो जाइए और उसके बाद आपको कंपनी घुमा दिया जाएगा। हमको ये पता रहता था कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बोलते नहीं थे। कंपनी का फैक्ट्री घुमाना बंद था, इसलिए कि वहां के काम वाले लोगों को काम करने में डिस्टरबेंस आता था। फिर भी सोर्स पर भी लगा के घुमाया जा सकता था। लेकिन अभी कंपनी खुलेआम इस रास्ते पे आ गया है कि आप आइए और आप हमारा फैक्ट्री देखिए, आपको दिखाएंगे हमारा कैप्सूल कैसे बनता है, आपको दिखाएंगे हमारा पेस्ट कैसे बनता है, आपको दिखाएंगे सिरप कैसे बनता है, और आपको कि या तुलसी कैसे बनता है। तो ये सारा चीज आपको दिखाएगा। अब हम जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, अगर उस फैक्ट्री में हमको घूमने का मौका मिलेगा तो हमको तो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए हम चले गए और अपने साथ 5 लोगों को लेके चले गए, तो आप विश्वास करिए आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अभी जो 7 लोग मेरे साथ गए थे, वो 7 लोग का बिजनेस बढ़ जाएगा अभी। फायदा तो मेरा ही होगा ना सर। तो ले जाने के लिए भी तो रेडी हम ही को करना होगा ना, उसके साथ लग के भी तो हम ही को करवाना होगा ना। ठीक उसी तरह से ये आपका थाईलैंड निकल गया हाथ से, आप क्या देखे? हम छोटा छोटा वीडियो बनाए हैं, जो 1-1 मिनट का शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम आपको सब कुछ डालने का कोशिश किए हैं कि हमने क्या घूमा, हमने क्या देखा। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लगेगा अरे थाईलैंड तो सब जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ वहां पर दिखा। सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर आपको इज्जत रिस्पेक्ट ये कंपनी बहुत देती है। ये आपको एहसास होगा कि हम इस कंपनी में काम करते हैं तो हमको ये पैसा भी देता है, हमको ये सामान भी फ्री देता है कि चलो आप खाओ घर में भी और किसी को बेच के भी कुछ पैसे कमा लो, और हम आपको साल में 1-2 3 टूर भी करा देंगे। ये भी सोचता है, तो ये कम नहीं सोचता है सर। अब देखिए दूसरी कंपनी में कोई कुछ देना नहीं चाहता है, क्या बोलते हैं लोग? 6 महीना 3-3 हजार का खरीदारी करो तो 7वां महीना में 3 हजार का आपको लॉयल्टी बोनस देंगे। आपके यहाँ ऐसा होता है? 6 महीना कोई क्यों वेट करेगा? यहाँ है 10 हजार का प्रोडक्ट लाइए, 10-12 हजार का प्रोडक्ट ले जाइए। आज का ऑफर क्या चल रहा है अभी? अभी आपको 1-2 दिन ऑफर है, आप देख लीजिए। 10 हजार, 10.5 हजार का चॉइस प्रोडक्ट का खरीदारी हम करते हैं तो 12,224 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, नंबर एक। अब अगर वो रीपरचेस में हम कर लेते हैं तो 12 आरबी में आपको 1 माई 75 है, 48 हो जाता है 50 में, तो 4 माई 75 फ्री मिल जाएगा। अब उसमें देखिए अगर आप आईसीपी घुसा देते हैं, 6 हजार रुपया में 3 मिल जाएगा, और 3 माई 75 और मिल जाएगा। 3 माई 75 भी मिल जा रहा है, 4 माई 75 भी मिल जा रहा है, 12,224 रुपये का प्रोडक्ट भी मिल जा रहा है।
अगर कोई 10,000 का आईसीपी ये खरीद ले, आपका क्या बोलते हैं वो प्रोडक्ट, आयरन वाला, अब देखिए 10,000 का खरीदेंगे तो 12,224 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, प्लस आईसी उसमें आपका प्रो आयरन वाले में एक आयरन में 4 डब्बा मिल गया, 4 पुड़िया, 4 पैकेट और 4 पैकेट और फ्री मिल गया। बहुत पैसा है, 24-25 हजार 30,000 का सामान आपको अगर वो रीपरचेस में कर लेते हैं तो 4 माई 75 और मिल गया। और ये ऑफर धीरे धीरे कम होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये धीरे धीरे कम होगा। इसीलिए आपको जितना भी स्टॉक बढ़ाना है, जितना भी काम करना है, ये थोड़ा कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं तो सर काम हमको चाहिए, कंपनी तो बहुत मिल जाता है, बातचीत हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारी जिंदगी के बारे में सोचता नहीं है। आपको सब इस्तेमाल करते हैं, हमको सब इस्तेमाल करते हैं, अपने झांसे में लेते हैं और हमारा इस्तेमाल करके लास्ट में हमको फेंक देते हैं। और फिर हम नहीं सोचते हैं कि हम सही करेंगे, तो वो हमारे ही नीचे वाले कैसा टीम कैसा को जाकर सवाल के। करती है तुम बेटी। अब आगे देखिए सर थोड़ा सा, ये अभी आपका जो ऑफर चल रहा है ये हम आपको बता दिए। कंपनी का अभी एक मिशन और चल रहा है, आप उसको अंदर ही रखिएगा, जब गए तो पता चला। और गए तो जाना इसलिए भी चाहिए कि कंपनी के नजर में आप रहिए। आप मान लीजिए हम लोग जो भी है वो ओपी वर्मा सर से बात कर लेते हैं या बात कर लेंगे, आपका सवाल का जवाब तो मिल जाता है, लेकिन ओपी वर्मा सर को समझ में आता है कि इसका काम नहीं चल रहा है। वो तो सबसे बात करते हैं अच्छे से, लेकिन कंपनी को समझ में आता है कि काम नहीं चल रहा है, सवाल जवाब सिर्फ है, काम नहीं है। अगर काम थोड़ा भी चल रहा होता तो हम थाईलैंड में दिख जाते, हम जिम कॉर्बेट में दिख जाते। और अभी जो हो रहा है कंपनी का जो जो फैक्ट्री वाला, एक दिन का फैक्ट्री विजिट, दूसरा दिन नैनीताल पूरा घूमना, और तीसरा दिन कंपनी का एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग होगा, और उसके बाद हम वापस आ सकते हैं। हमारा यहाँ से वहां तक जाने आने का अपना खर्चा है, और वहां के बाद अंदर घुसने के बाद कोई खर्चा नहीं। तो ये चीज है, अभी चल रहा है। बिजनेस कितना चाहिए सर? 300 जेबी चाहिए और 300 आरबी चाहिए। आप एक चीज ध्यान दीजिए, कंपनी अगर कंडीशन लगाना रहता तो कंपनी कंडीशन लगाती क्या कि 3 टीम से चाहिए। इस बार कंपनी कंडीशन नहीं लगाया कि 3 टीम से चाहिए। इस बार कंपनी बोली एक लेग के नीचे भी हो, अगर 300 जेबी और 300 आरबी, तो हम आपको आपको टूर के लिए क्वालिफाई कराते हैं। आपका ऊपर वाले को भी भेजते हैं, उसको ऊपर वाले को भी भेजते हैं, उसके ऊपर 100 लोग भी होंगे उसको भी भेज देंगे। लेकिन उन 100 लोगों के ऊपर एक कंडीशन दे दिया कि आप इस महीने 10,500 की या 10,000 की खरीदारी करेंगे 50 बीबी की, और अगले महीने भी 50 बीबी की खरीदारी करेंगे 10,000 की खरीदारी, ये अपने आईडी में करेंगे। और आपके नीचे जो है 300 जेबी और 300 आरबी का बिजनेस हो जाता है, आप क्वालिफायर है। आपके नीचे आपकी वाइफ का आईडी आप लगाए थे, उसके नीचे काम कर रहे थे, वाइफ भी क्वालिफायर है, समझिए सब क्वालिफायर। अब कौन इतना सोचता है सर? ये लोग ना, जो लोग मेरे साथ गए थे थाईलैंड में, विश्वास करिए कि अचीवमेंट करने के बाद भी उसमें से एक दो लोग बोलते थे ना सर नहीं जाएंगे, हम लोग उनको जबरदस्ती समझा करके भेजे। और जाने के बाद वो क्या बोलेंगे कि आप जिंदगी में कभी भी कोई भी टूर मिस नहीं करेंगे। ये चीज है वहां, ये चीज है। वर्मा सर हमारे वहां पर 32 बार गए हैं, बोले मैं अलग अलग। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी एक बड़ा टूर का प्रोग्राम चल रहा है इस बार और आगे के लिए, और वो अभी बस अंदर ही अंदर बात रखिएगा। वो अजरबैजान एक कंट्री है, वियतनाम के आसपास है, उसका प्रोग्राम चल रहा है। अजरबैजान भी हो सकता है, वियतनाम भी हो सकता है, ये चल रहा है, थाईलैंड अभी नहीं रहेगा। तो ये अभी आपका चल रहा है। काम को थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो हम अपना सिर्फ कमीशन का सोच के लिए बढ़ाएंगे, हम रिवार्ड के सोच के लिए बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने आप ये टूर पकड़ा जाएगा सर, अपने आप टूर पकड़ा जाएगा। हम पिछले बार अपनी वाइफ के साथ गए थे, इस बार उसका टारगेट फाइट नहीं कर पाए थे तो हम अकेले गए थे, लेकिन बुरा बहुत लगा। हम क्या दे रहे हैं उनको? हम कहीं घूमने के लिए तो ले नहीं जा पा रहे, हम उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर अगर कंपनी खर्चा कर रही है, हमको थोड़ा काम ज्यादा करने बोल रही है, और बोल रही है कि हम आपको भी ले जाएंगे, आपके वाइफ को भी लेके जाएंगे, थोड़ा काम बढ़ा दो ना, तो सर इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया आपका स्टॉक रहता है तो वो निकलता नहीं है, सब निकलता है।
बस थोड़ा सा निकालने के लिए अगर हमको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़े तो उसको कर लेना चाहिए, ताकि हमको आने वाले समय में ये तो निकल ही जाएगा, लेकिन ये टूर भी हाथ से ना निकले। अब हमको उस टाइम में जाना है, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जाएंगे। अब जो जाएंगे उसी का बिजनेस बढ़ता है, जो नहीं जाएंगे उसके बाद बात से बिजनेस नहीं बढ़ता सर। बात करने से सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ता है, सिर्फ पॉजिटिव रहने से बिजनेस नहीं बढ़ता है। आपको आपको आपका इमेज अपने अपलाइन के सामने बनाना पड़ेगा, आपका इमेज अपने टीम के सामने बनाना पड़ेगा। हम एक बार आप घूमने चले जाते हैं 1 स्टार, दोबारा जाते हैं 2 स्टार, ऐसे करके आप जाते रहते हैं। तो जो टीम है जो नहीं काम कर पा रही, हम उसको डांट के नहीं करा सकते, हम उसको मार के नहीं करा सकते हैं। हम अपने आप को साबित करके करा सकते हैं, प्रूफ करके करा सकते हैं कि हम थोड़ा डिफरेंट है, हम कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं टूर में, जाना पड़ेगा। तो एक टूर अभी आपका आने वाला है, जो आपका अजरबैजान का टूर या वियतनाम का टूर हो सकता है। मेरा मानना है 5 साल अगर बढ़िया से काम कर दिया जाए तो 10-15 कंट्री घूम लेंगे डेक्कन में। ये चीज है। पिछले बार जब हम लोग गोल्ड बने थे ना, हम भी गोल्ड बने थे, राजीव सर भी गोल्ड बने थे, हम लोगों के पास कोई टूर नहीं था। अभी ये लोग 2 लोग गोल्ड बने थे हमारे यहाँ, डॉक्टर सबरुल साहब है और एक और साहब है, जो दोनों जन गए थे। वो लोग टूर में गए थे। वो टूर था उस समय में उनको थाईलैंड मिल गया। गोल्ड तो ऐसे भी बनना चाहिए, और उसके बाद आपको थाईलैंड में मिल जा रहा है। तो ये डबल काम हो गया, और जिम कॉर्बेट भी मिला था। तो ये देखिए, अब यहाँ अभी वाला जो टारगेट है, हमारे पास 9 तारीख का समय है। आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ यही सोचिए एक बार ना, कि हमको किसी भी हाल में जाना है। अब बिजनेस का टारगेट क्या है? आप सोचिए, जब 1 लाख का सेल्फ बिजनेस का टारगेट था, उसमें थाईलैंड दे दिया, हमेशा नहीं दे पाएगा कंपनी। उसी तरह से अभी 1 लाख आपका 20,000 के आसपास का टारगेट है, जिसमें आपका 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 जेवी 300 और आरबी 300। 300 को 205 से गुना करेंगे, 60-65 हजार होगा। और आरबी में भी वैसे ही करेंगे, 60-65 हजार होगा। मान के चलिए 1,30,000 का बिजनेस करना है। अगर 1,30,000 का बिजनेस आप करते हैं, तब आपका काम यहाँ पर 1,30,000 का बिजनेस जब आप करते हैं, तब समझिए आपका काम यहाँ पर होगा कि आप कंफर्म हो पाइएगा कि हम उस टूर के लिए क्वालिफाई। अब जब ये हो जाएगा तो ये सोचना है कि हम किसी को लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरे स्टाइल में आप सोचिए, हम नीचे वाले के साथ काम करते हैं और उसका 300 जेवी और 300 आरबी करवाएंगे, तो मेरा तो ऑटोमेटिक हो गया। तो आप नीचे वाले को पकड़ के ले जाने के लिए सोचिए, क्योंकि लोग बहुत पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं। कोई पैसा लगा रहा है, कोई समय लगा रहा है, कोई दिन रात दौड़ रहा है कि कल एरिया मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, इतनी अच्छी कंपनी हाथ से नहीं निकल जाए। ये सोच करके लोग लगे हुए हैं, पूरा जी जान से लगे हुए हैं। नहीं तो सब बंटवारा हो जाता है ना। अभी आप जिस जो आपसे जुड़ने वाला है, आपको खराब कब लगेगा? जब वो आदमी किसी और से जुड़ जाए और आप ये सोचते रह जाए कि हम उसको बता नहीं पाए। और वो जितना बढ़ेगा बिजनेस उसका, आपको उतना अंदर से तकलीफ बढ़ता चला जाएगा कि हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, तो अब तो वो आएगा नहीं आपके साथ। और आपके साथ जो टीम है उसको भी वो लेकर के चला जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे कि हम तो नहीं कर पाए, और लास्ट में बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद कोई अपना गलती एक्सेप्ट थोड़ी करता है सर। जो वही आदमी सबसे ग्रेट है जो अपना गलती को एक्सेप्ट करे। और हमारा गलती डेक्कन में यही है कि हम डेक्कन में डेली कम से कम 2 घंटा भी काम नहीं कर पा रहे। हमारा सिस्टम में गलती यही है कि कंपनी का जो सिस्टम दिया हुआ है कि हम आपके लिए हफ्ता का पेमेंट बनाए हैं, हर सप्ताह आपको पैसा मिलेगा। तो हमारा बोलना यह है कि कम से कम एक लेफ्ट में 5500, राइट में 5500, कोई भी वीक पैसा हमारा वीकली मिस नहीं होना चाहिए। यही स्लोगन पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, और नहीं तो चलते रहेगा। हाँ, अब हम लोग चार्ज होने के लिए थाईलैंड गए थे, घूमे फिरे। कंपनी ने कहीं से नहीं बोला कि आपको हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कंपनी बोला आपको घूमने के लिए, और एकदम शानदार घुमाया सर हमारे पास। आप बता रहे हैं ना, जो टूर मिला ना इस बार, अगर आपके हाथ में 1 लाख रुपया भी रहता ना, तो आप वो टूर अपने से नहीं कर पाएंगे। वहां पर क्या होता है, आपका पॉकेट से जब पैसा निकलता है ना, तो आपको चीजों को खरीदने में देखने में थोड़ा लगता है कि नहीं, हम कैसे खरीदें, हम नहीं खरीदेंगे, महंगा है सस्ता है। लेकिन यहाँ पर एकदम हाई फाई होटल में आपको ठहरा रहा है कंपनी। लग्जरी बस है, जो जहां पर आपका टीम, जो इंडियन क्रिकेट टीम या जो भी लोग रहते हैं, उनको कौन सी बसों में घुमाया जाता है, वैसा बस दिया हुआ वोल्वो बस। जहां जाना उसके लिए गाइड दिया हुआ है आपको।
आपको कंपनी इतना तक सोच रही है कि 1 घंटा गाड़ी से चले हैं, आधा घंटा, तो इसको सुसु लगा होगा तो उसके लिए भी वो रोकता है, बोलता है जिनको लगा होगा ना यहाँ कर लीजिए, आपका नाश्ता यहाँ होगा, आपका खाना यहाँ होगा, आपका नाइट में यहाँ होगा, डिनर यहाँ होगा, आपको रहना यहाँ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता है कि दो लोग एक एक होटल में एक रूम में दो लोग हैं, दो दो बेड है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती 4 आदमी घुस जाइए इसमें, ऐसा भी नहीं। कोई एकदम से ये नहीं है एकदम। सर जिंदगी मतलब चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है। अभी मैं क्या किया, मैं वहां से फोटो खींच खींच के डाला। आप अगर जाएंगे वहां से फोटो खींच खींच के डालेंगे, तो जो मेरे साथ टीम में है या डेक्कर में है उनको तो एक मैसेज अच्छा जाएगा, लेकिन जो दूसरी कंपनी में है उनके पास भी फेसबुक में मेरे साथ कनेक्ट है, व्हाट्सएप में कनेक्ट है, मार्केट में बातचीत होती है। उनके दिमाग में बैठेगा यार हम लोग ना बहुत कॉइन कर लिए, बोलता है लोग, मैं वही बात बता रहा हूँ, बहुत कॉइन कर लिए, ये बंदा ठीक लगा हुआ है, धीरे धीरे लगा हुआ है, अपना ठीक है, ये बढ़िया है, यही आगे बढ़ेगा, हम लोग फंसते जा रहे हो। तो हम लोग को यही करना चाहिए। अब ऐसा करने से, बात करने से, अगर 2-3 लोग भी अगर इस तरह से रेडी हो गए तो अपना तो काम हो गया ना सर, क्योंकि जब वो पछता के आएगा तो काम बड़ा करेगा। तो ऐसे ढूंढिए, अपना पहचान बनाइए, अपने हिसाब से सोचिए। वरना क्या है ना, हमारे रामगढ़ क्षेत्र में मेरा घर है, हम अपना पहचान नहीं बनाएंगे ना तो दूसरे लोग आएंगे, उससे जुड़ जाएगा डेक्कन, लेकिन हमसे नहीं जुड़ेगा वो। आप जहां के भी हो, आपसे नहीं जुड़ेगा वो, दूसरे से जुड़ जाएगा मगर आपसे नहीं जुड़ेगा। और वो इसलिए नहीं जुड़ेगा कि वो देखेगा कि इसमें बहुत कुछ स्टार नहीं लगा हुआ। स्टार तब लगेगा जब हम रगड़ के काम करेंगे, हम छुपा के काम नहीं करेंगे, हम दिखा के काम करेंगे, तब स्टार लगेगा। और 10 को खुश नहीं किया जा सकता है। एक के ऊपर रहिए, इसमें मत रहिए, कहीं रहिए। आप देख लीजिए कि ये एकदम से सही है, चलेगा, काम करता है, हमको उसी में रहना है। किसी कंपनी में रहिए, लेकिन उसी में रहिए, मगर लगिए, तब जा करके होगा। इस बार जाने से बहुत बड़ा मैसेज मिला है सर, बहुत बड़ा मैसेज मिला है। और बहुत बड़ा मैसेज मिला है, तो अब बड़ा धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा। अब कंपनी आपको खास रूप में देखती है, अब हमको खास रूप में देखती है। तो अब हम सोचेंगे कि हमको जब खास रूप में देख रही है कंपनी, तो अब हम अगला कोई भी टूर है उसमें ध्यान नहीं देंगे, तो हम तो फिर आम हो जाएंगे, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं है। हम फोन करेंगे, बातचीत होगा, सवाल का जवाब मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ मिलना नहीं है, एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। आज एक बार बोलने से अभी बातचीत हो रही है कि हमको अभी अगले महीने का प्रोग्राम बन रहा है कि आपका एक एक मीटिंग होगा रांची में, एक मीटिंग होगा जमशेदपुर में, और एक मीटिंग का समय हम ले चुके हैं आपका राउरकेला में। तो अब हम काम नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे तो मेरा डिमांड थोड़ी ही पूरा होगा सर। दूसरी बात है, वीक में बिजनेस देखते हैं ऊपर वाले सीनियर लोग, उससे क्या फायदा होता है? आप अगर अच्छा से काम करते हैं और ऊपर से वीकली बिजनेस दिखता है, मंथली बिजनेस दिखता है, तो उनको लगता है नहीं ये बंदा काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज हर जगह है। तो इसलिए बोलेंगे ये टूर बहुत लाजवाब रहा। जो टूर था 5 दिन, आप बिलीव करिए, मोबाइल हमारा वहां पर बंद था, हम लोग व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सच मायने में हम लोग का समय कैसे बीत गया मालूम नहीं। और हम लोग उतना किसी को, किसी भी फैमिली का उतना याद नहीं आ रहा होगा। लगता हो क्या जिंदगी हम लोग जी लिए अभी 5 दिन। अब फिर पता नहीं ऐसा कैसा जिंदगी। आज हम लोग ट्रेन में थे तो ये फीलिंग हो रहा था कि यहाँ एसी नहीं है, वहां तो फीलिंग ही नहीं हुआ कभी कि एसी का दिक्कत है, फीलिंग नहीं हुआ कभी कि खाने का दिक्कत है, फीलिंग कुछ हुआ ही नहीं। और जो हम लोग करके गए हैं सब तो हम लोग आम लोग हैं, जो थोड़ा मेहनत ही तो किए हैं और क्या किए। बाकी लोग 10 कंपनी में दिमाग लगाए तो पड़े हुए हैं, हम लोग एक कंपनी में दिमाग लगाए तो हमारा इज्जत भी है, हमको पैसा भी आता है, और हमारा कल के डेट में जो है बहुत सारा काम हो चुका है। तो ऐसे सोचिए। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं सर, ये सोचते हैं ना सच मायने में कि डेक्कन हमारा कंपनी नहीं है। अगर सच में मेरा बेटा होता ना सर, तो उसका नाक का गंदगी भी दिखाई देता, देखो नाक में गंदा है, तुम कैसे किए हो, देखो तुम्हारा बाल बड़ा है, देखो तुम्हारा चेहरा कैसे है, देखो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, देखो ये नहीं कर रहे हो। आप उसके पीछे लगते, जबकि करना सब उसको है, लेकिन गार्जियन के रूप में आप लगते हो उसके पीछे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम लोग को डेक्कन का प्लान नहीं मालूम। 2 साल ज्वाइनिंग हो गया, 3 साल ज्वाइनिंग हो गया। अब बचपन में हम लोग सुसु पोटी धुलाने के लिए अपना माँ बाप को इस्तेमाल करते थे, हम आज करेंगे क्या? आज हमको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। सीधा सीधी प्लान है, जहां दिक्कत है फोन करेंगे। कोई दूर तो है नहीं, प्रोडक्ट हाथ में है, रिएक्टिव मालूम है, गोल्ड आपका क्विट पेन मालूम है,
आपका लिवोडेक मालूम है, बस बताना तो है। और एक मिस्टेक यहाँ पर हम लोग करते हैं, वो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का ज्यादा सेल डॉक्टर लोग करते हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे अच्छा नेटवर्किंग वही कर सकते हैं। अगर वही डॉक्टर आराम से जाए, नहीं बोले नेटवर्किंग है, नहीं बोले कुछ है, वो जा करके बोले, क्या बोलते हैं, एक एमआर आता है, मैं देखा हूँ बहुत सारे टीम में है मेरे लोग, एक एमआर आता है उनके पास, और डॉक्टर साहब को बोलता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और जब वो कुछ ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब को बोलता है, सर थोड़ा सा मेरा देखिए ना, और भी कोई लोग हैं क्या आपके, थोड़ा बता दीजिए ना, हम जाएंगे वहां ना। हाँ हाँ, आप लिखिए नंबर, डॉक्टर रंजीत है, डॉक्टर राम है, डॉक्टर ये है, डॉक्टर वो है, सबका नाम लिखा दिया। और वो एमआर सबके पास चला गया और सबको प्रोडक्ट दे रहा है। और जब से जिससे बात किया, तो वो डॉक्टर क्या बोलता है, वो डॉक्टर बोलता है, आपका तो ठीक है, लेकिन कुछ मेरे बारे में भी सोचिएगा। बोलते हैं, एकदम सोचेंगे सर, देखिए ये स्कीम है, ये स्कीम है। क्या होता है वहां, अभी हम लोग जिंको डेक कितने में दे रहे हैं, 54 रुपया में जिंको डेक है, 144 रुपया प्रिंट है। वहां बात कैसे होता है, वहां बात होता है, सर 10 लीजिएगा ना, 2 फ्री है। यहाँ बात कैसे हो रहा है, 10 में 10 फ्री है, एक में एक फ्री है। अब यही बात उसको जाकर के बता रहा है, प्लस कमीशन है। और कुछ डॉक्टर अभी गए थे टूर में ना, उनको अब बाकी डॉक्टर को सिर्फ ये बताएंगे ना कि कुछ माल निकालिए, कुछ प्रोडक्ट निकालिए, कुछ ध्यान दे दीजिए, अब भी चले जाएंगे टूर में विदेश में घूमने के लिए। अलग से कौन कितना, कोई पैसा नहीं लगाया। तो ये आपको डॉक्टर जो है, बस अपना 4-5 प्रोडक्ट लेकर के, 10-5 डॉक्टर है उनके पास चले जाए अपने अपलाइन के साथ, और जाकर के बता दे, देखिए ना ये वाला बहुत अच्छा काम किया है, और ये अपलाइन जो है ना, ये आपको सारा सप्लाई देंगे, आप इनको एमआर समझिए। हाँ सर हम देंगे, कोई दिक्कत होगा ये देंगे, ऑफर भी आपको दिलाएंगे, बिल भी देंगे, सब कुछ देंगे ये। हमको ये आए, देखिए हमारा प्रोडक्ट, मेरा प्रैक्टिस अच्छा हो गया है, आप इसको इस्तेमाल करिए, आपका भी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा मार्केट में, सर आपका काम ही सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो डॉक्टर है, हम लोग 50-20 साल भी रह जाएंगे ना, और हम लोग प्रोडक्ट बताएंगे ना किसी को, हम लोग को कोई डॉक्टर बोलने वाला नहीं है। और आप क्लिनिक में बैठते हैं, आपको ऐसे डॉक्टर बोलने वाला है। हम लोगों को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, तब प्रोडक्ट निकालते हैं। आप तो जो दे दिया आंख मूंद के लेता है, वो नहीं पूछता है किससे बना हुआ है, किससे नहीं बना हुआ है, वो यही पूछता है कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। तो डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर की टीम गई थी वहां पर। मेरा बोलना है सर, मेरा बोलने का मतलब है, आप थोड़ा सा ना अभी के हिसाब से सोचिए, आप इसको मत हल्के में लीजिए। वरना क्या है, अभी फिर कोई टूर, अभी अजरबैजान का टूर आएगा, जाना है, हम तो जाएंगे, मेरे टीम में 7 लोग गए थे ना, अभी 10 लोग जाएंगे, और कल के डेट में 20 लोग जाएंगे। अभी जो टूर है 300 जेबी, 300 आरबी, तकलीफ तो लगेगा सर, काम करने में मजा थोड़ी आता है, तकलीफ ही तो लगता है। अब हम रोज निकलेंगे तो मेरा 300 जेबी और मेरा 300 आरबी होगा। दिमाग में यही फिट करना है कि हमको कैसे जाना है। नहीं समझ में आ रहा, अपलाइन को बुलाइए, लेकिन अपलाइन को बुलाइए और बुला के उसको पेरिए मत। उसको जिस काम के लिए बुलाए हैं उसी काम में उसको इस्तेमाल करिए। 2-4 लोगों को बुलाइए, अपलाइन को दिन भर फंसा के मत रखिए। अपलाइन का काम है और भी, और उससे काम नहीं बनना है आपका। अपलाइन तो बोलेगा चलो इसके नाम पे दे दिए एक दिन, अभी हमको बैठाए, चाय पिलाए, घुमाए फिराए, चलो, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सब समझदार है अभी। तो जिनके पास, जो जिनको बुलाए, थोड़ा उनसे ज्यादा काम लेने की कोशिश करें, और जो जाए अपलाइन उनके टीम में, उनसे ज्यादा, उनका ज्यादा काम हो ऐसा सोच के जाए वो। ये नहीं कि 8 बजे बुलाया है तो 11 बजे जाए, और 5 बजे तक रुकने बोले तो नहीं मेरा दूध लाना है, 4 बजे जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। ये मेरा काम है, यही समझ के काम होना है, ये मेरा घर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यही समझ के काम करना है। अब तो कुछ लोग को हम लोग ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब लोग को, थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, आपको हम लोग विदेश भी घुमाएंगे। अगर आपको पैसा से मतलब है कि पैसा नहीं चाहिए, देश विदेश घूमना है, आप अकेले जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, कितना भी पैसा रहेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे। यहाँ आपके सामने हमेशा गार्ड रहेगा, गाड़ी रहेगा, जगह लोकेशन रहेगा, यहाँ खाना है, वहां खाना है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, सारा लिस्ट रहेगा, तो आप राजा की जिंदगी वहां पर हो जाएगी, सब कुछ बिना बोले पूरा होगा। ये तो कंपनी चाह रही है कि सब कुछ दे। अच्छा, कंपनी का भी आने वाले समय में, अभी आप सुने होंगे, अभी अमेरिका में कंपनी का ऑफिस बन रहा है, और कंपनी का लगभग 50 प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल गया है, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है, और पूरी दुनिया में आप समझ लीजिए कि उसका प्रोडक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या आप किसी कंपनी को जानते हैं जो इंडियन कंपनी हो, जिसकी ऑफिस आज के डेट में अमेरिका में हो? आप ढूंढिए, एक भी नहीं मिलेंगे।
जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां होने वाला हो। जितने भी बड़े बड़े कंपनियों को प्रोडक्ट सेक्टर में जानते हैं, सबको कंपनी डेक्कन ने तो प्रोडक्ट पहले दिया है। तो आप समझिए जो दे रहा है वही तो महान है। तो ये एक मौका है सर बहुत बड़ा। ना तो डेक्कन जैसी कंपनी मार्केट में पहले बनी थी, और ना ही डेक्कन जैसी कंपनी मार्केट में पहले बाद में बनेगी। ये एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर इंतजार करेंगे तो इंतजार करते करते तो लोग हर 3-3 महीने में, 2-2 महीने में कंपनी बदलते गए। 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया, 10G आया, आएगा आएगा। कोई बड़ी कंपनी हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी कदम रख दे, बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस नेटवर्किंग शुरू कर दे, आपका अदानी जी नेटवर्किंग शुरू कर दे। लेकिन वो जब करेंगे तो अपना फायदा देख के करेंगे, आपको ऑफर देंगे बहुत सारा, बाद में फिर तब ये पता नहीं है ना कब करेंगे। तो इसलिए अभी जो देख रहे हैं हम, उसको हम लोगों को करना है, वेटिंग में नहीं रहना है सर। आज में जीना है, आज का काम करना है, कल बहुत अच्छा होगा अपने आप। इसलिए कि अभी धरती में या हिंदुस्तान में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको बोल रही है काम करते रहो हर साल 17 लाख देंगे, वीकली मंथली के अलावा हर साल 17 लाख देंगे। आप रिवार्ड भी चेक कर लीजिए बाकी कंपनियों का। ये कंपनी जो आपको 5500 रुपये में 810 रुपये की बाइनरी दे रही है, आप देख लीजिए 10-10 हजार रुपये के सेल में, 10-10 हजार में भी 800 रुपये की बाइनरी नहीं मिलते मार्केट में। आप देख लीजिए इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा आपसे बात करने का यही था कि हम लोग जो है ना, हम लोग अपना समय थोड़ा सा यूं ही एकदम से ये करते रहे। हमको अपनी जिंदगी में सीरियस होना चाहिए ज्यादा। आपको कंपनी से जो सवाल है, आप एक बार पूछिए ना, आप 20 बार पूछिए ना, 50 बार पूछिए ना। आपको करना है तो आप 100 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, जवाब मिलेगा, सही मिलेगा। लेकिन आप वो क्या होता है कि हम लोग कंपनी से अभी कुछ उसके मैटर में घुसने लगते हैं। क्या घुसने लगते हैं? जैसे रिएक्टिव बनाया ना, वैसे लिग्नोफ्लेक्स बना देता है 50 रुपया में, 40 रुपया में। ये कंपनी का पार्ट है। अब हम लोग पहले कहते थे ये क्रीम बहुत अच्छा है, लेकिन ये 150 में थोड़ा महंगा है, गरीब लोग को देना है तो थोड़ा सस्ता मिलता है, तो कंपनी वाला 5 रुपया वाला पाउच बना देते हैं तेल। तो बहुत खुश हो गए। अब वही लोग में से कुछ लोग बोलते हैं इसका तेल का सीसी नहीं आता है। हम लोग को क्या बोलना है, अभी तो नहीं आता है सर, लेकिन जैसे बात हो सकता है आए, वेट करेंगे। कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया, उसी में सीरियस हो जाते हैं कि ये वाला काम नहीं किया। अरे सर नहीं काम किया, छोड़ दीजिए उसको, जो काम कर रहा है उसमें काम करिए। हमको काम निकालना है, हमको काम चलाना है, और कुछ ऐसा काम करना है सर। कल वर्मा सर से बात हो रही थी, बोली जो साल में अभी 1 करोड़ रुपया नहीं कमाया, उसको नेटवर्क में क्या मतलब है रहने का। हर महीने 5-7-10 लाख रुपया नहीं आएगा, तो क्या मतलब है नेटवर्किंग करने का। नेटवर्किंग आदमी का हालात बदलता है। नेटवर्किंग गरीब आदमी को अमीर आदमी बनाता है। ऐसे थोड़ी नेटवर्किंग होता है कि हम 5 साल पहले भी उसी स्थिति में थे और आज भी उसी स्थिति में, और 5 साल बाद भी स्थिति समझ में नहीं आ रहा, फिर नेटवर्किंग का कोई मतलब नहीं है। फिर अपना जॉब ही ठीक है 15-20 हजार वाला। तो थोड़ा सा समझिए सर। आप लोगों को हमको, आप लोगों को, जो लोग नहीं गए होंगे ना, उनको बहुत ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता है। अफसोस किसको होता है हम आपको बता रहे हैं। जो 200 मीटर का रेस दौड़ रहा है या 1000 मीटर का रेस दौड़ रहा है, और मान लीजिए वो सिर्फ 2 नंबर के लिए पीछे हो गया, अफसोस उसको लगता है सर। जो 5 नंबर के लिए पीछे हो गया, अफसोस उसको लगता है। मेहनत कर रहा है वो, अफसोस उसको लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोशिश ही ना करे, उसको अफसोस कहाँ से लगेगा। तकलीफ तो वही लगता है ना जहाँ खर्चा लग गया, दौड़ गए, मेहनत कर दिए, और अचीवमेंट नहीं मिल पाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो अखरता है वहां। लेकिन जहां प्रयास ही नहीं हुआ हो वहां नहीं अखरेगा। तो हमारा प्रयास अच्छा नहीं है, थोड़ा हमको प्रयास बड़ा करने की जरूरत है। ये एरिया मेरा क्षेत्र का कोई एरिया मेरा अपना पर्सनल नहीं है। जिस दिन कोई अच्छी टीम आ गई आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में ना, तो हमारा बिजनेस बटेगा। उससे पहले हमको अपने एरिया को जितना ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर लेना है। लोग तो आएंगे ही, लेकिन जब लोग आए तो ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, हमको इसी से जुड़ना है। यही बड़ा लीडर है। जो आया अभी उसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वही आके अपने आप को बता देगा, प्रमाण कर देगा कि नहीं हम ही बड़ा लीडर है। जैसे अभी गए तो एक लीडर थे, वो बोले 10 से 12 दिन जाके आपके झारखंड में रहना है। मैं बोला सर आइए ना, वेलकम है, आइए काम करिए, अच्छा से करिए।
तो ये चीज है, तो सबका ध्यान, सबका नजर है, हमको थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। हमको हर चीज थोड़ा एडवांस चाहिए, मोबाइल 5G चाहिए, मगर हम चलेंगे पैदल वाले स्टाइल में, नहीं हो पाएगा। चीजों को समझिए, टाइम ओवर हो गया है। मेरा यही बोलना था आप लोगों से कि थोड़ा सा अभी का जो स्कीम है उसको समझिए, और आप पूरा दिमाग इस बात पे लगाइए कि हमको कैसे जाना है फैक्ट्री विजिट करने, और कैसे नैनीताल विजिट करने। बहुत गए होंगे, अपना पैसा से गए होंगे, आजादी वहीं आएगा, लगेगा, मजा वहीं आएगा जहां पर पैसा नहीं लगता है। जैसे ऐश करना है तो बोलते हैं ना, बाप के कमाई से ऐश होता है, और अपने कमाई से तो जरूरत पूरी होती है। तो ये समझिए यहाँ पर ऐश होगा, क्योंकि यहाँ अपना पैसा नहीं लग रहा। और दो चार लोगों को ले जाने की सोचिए, दो चार लोग को जब लेके जाएंगे तो आपका काम आकर के वो लोग करेंगे, तो आपका काम अपने आप बढ़ेगा, रैंक चेंज होगा। अपने ही जाने के बारे में सोचते रहेंगे, अपने 2 साल 3 साल बाद हम नहीं जा पाए, हमारी टीम कब जाएगी? और जब तक हमारा टीम नहीं जाएगा, हमारा धंधा कैसे बढ़ेगा? 8-10 घंटा में हम सब कुछ अकेले कहाँ से कर पाएंगे? तो ओवर टू राजीव सर, बस यही बोलना है। वहां जाने से एक फायदा और होता है, जैसे हम किसी गैरेज में काम कर रहे हैं मैकेनिक का, और मेरा रोज उठना बैठना उन गैरेज के मालिकों से हो रहा है, तो मेरा विश्वास है कि एक दिन मेरा भी माल गैरेज हो जाएगा, एक दिन मेरा भी गैरेज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई कोई भी काम में सेक्टर में ध्यान दे रहा हो, एकदम निचले लेवल में हो, लेकिन उसके हाई लेवल के लोगों से अगर मुलाकात हो रही है, उसका राम सलाम दुआ हो रहा है, तो धीरे धीरे एक दिन वो उस जगह पे पहुंचेगा सर। और वहां आप जा रहे हैं ना, क्रीम लोगों से मुलाकात होगी, जो नॉर्मल आदमी नहीं है जो आपके थाईलैंड में दिखाई देंगे, वो नॉर्मल आदमी नहीं है जो आपको यहाँ पर ये टूर में दिखाई देंगे आपको नैनीताल में। नॉर्मल आदमी तो बस अपने एरिया में दिखाई देगा। तो आप खास बनिए, आम मत बनिए, खास बनिए। और अपने लोग, या आप अगर वहां जाएंगे तो हमको अपने से सुपीरियर लोग से मुलाकात होगी, और जब सुपीरियर लोग से मुलाकात होने का सिलसिला चलेगा, एक दिन दिमाग में लगेगा, नहीं यार ये आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है, हम क्यों इतना पीछे हैं, हमको भी बढ़ना चाहिए। जिस दिन ये दिमाग में घुस गया ना सर, और कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको पैसा ही मिल चाहिए होगा। तो इसीलिए ओवर टू राजीव सर, प्लीज थोड़ा थोड़ा सबसे बात कर ले, और नहीं तो हम ही बात करते हैं, जैसा बोलिए। सर बात कीजिए। चलिए, कुछ ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग ये नहीं देख रहे कि कुछ लोग हैं तो क्या है, नहीं है। देखिए, जिसको अभी हम लोग का काम क्या हो रहा होगा, घर में खाना बन रहा होगा, घर में खाना खाना है। कोई हीरे जवाहरात वाला आदमी है ही नहीं बहुत बड़ा, और सबकी जिंदगी तो ऐसे ही नॉर्मल है। अब वो सोचेंगे कि हम इस नॉर्मल में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ 1 घंटा समय भी नहीं देंगे जूम मीटिंग में, तो उनका बड़ा कैसे बनेंगे? वो नहीं बनेंगे, मुश्किल है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो बात होगी, थोड़ा सा अपने सीरियस के ऊपर में आइए, बदलाव के ऊपर में आइए। अब हम जो बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, आपसे ही बात करेंगे राजीव सर से सबसे पहले। आप लीडर है, अप्लाइड है सर। ये जो बात हो रही है, इसमें क्या कमी, कमी और ज्यादा क्या आपको लग रहा है? थोड़ा सा हम लोग कम लोग हैं, बात कर लेंगे, बताइए ना सर। जो मैं अभी असलम आपको सर बोला हूँ देखिए, या सबको बोल रहा हूँ। असलम सर देखिए, यहाँ कमी कुछ भी नहीं है सर। सारा चीज परिपूर्ण है। बस अंदर से जो है ना, काम करने की जरूरत है। जी जब तक सर। अंदर से लोग अगर खुद काम नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। तन मन धन तीनों लगाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो तन मन धन तीनों लगा के ही करना पड़ेगा। तभी एक मुद्दे पर और एक जगह पे हम लोग पहुंच सकते हैं। बस इतना जी, ही बोलना चाहेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा बोलना है सर कि हम अगर किसी को ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो, हमको दूसरे की गारंटी नहीं है, हमको दूसरे का ये नहीं है। हमको अपना चैलेंज लेना है, समझेंगे, ये पहला चैप्टर है। हमको जाना है, सीधा सीधी, कोई जाए नहीं जाए, हमको जाना है। हम जाएंगे, हम हर टूर में जाएंगे। तो जिस दिन हमको समझ में आ गया टीम बनाना पड़ेगा, टीम बना लेंगे। तो हमको जाना है। तो अभी हमारे बीच में सर है, आपके अशोक कश्यप से है। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ बताइए सर। गुड इवनिंग सर। जैसा कि आपने अभी अपना अनुभव शेयर किए, जी सर। वो अनुभव शेयर करने से बहुत सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई, और एक दिल में एक उत्सुकता भी पैदा हो कि नेक्स्ट टाइम से जो भी समय गुजर गया वो तो वापस नहीं आएगा, बट कि नेक्स्ट टाइम जो भी आने वाले समय में
जो अचीवमेंट टूर के माध्यम से मिलने अब है सर, आवाज जा रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है। चलिए अजय अशोक सर यादव, बोलिए, सर बोलिए। हम अशोक जी सर, क्या क्या नहीं, हम बता रहे थे कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बातें तो करते हैं। और आप जैसा बता रहे थे, बहुत सॉलिड चीज बता रहे थे कि आ, जैसा आज का एक्सपीरियंस था कि पिछला बार जब हम जिम कॉर्बेट गए थे तो बोले कि आप क्यों नहीं गए। हम बोले थोड़ा सा अभी जो टारगेट था पूरा नहीं हो पाया। बोले कितना का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, बताते मिल के किया जाता। हम बोले मिल के क्या किया जाता, आप लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बोले नहीं नहीं, तो इस बार से ध्यान देंगे, काम करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक लोग देखता नहीं है ना, तब तक उसकी आंख खुलती नहीं है। और वाकई में पिछला बार जब आप लोग थाईलैंड गए थे, उस टाइम लगा था कि आप लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग थाईलैंड चले गए, घूम लिए, बहुत अच्छा बिजनेस इसलिए आप लोग चले गए। इस बार टाइम से लेके अभी तक का एक एक्सपीरियंस रहा लाइफ का कि थोड़ा सा, जैसा आप बता रहे थे कि थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो शायद अभी साथ में होते। खैर एनीवे, सबका अलग अलग मुकाम है, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग काम करने का स्टाइल है। लेकिन ये बात तो जरूर खला कि शायद असलम सर के साथ में होते तो बहुत मजा आता। और नेक्स्ट टाइम का टारगेट रहेगा कुछ अच्छा करे, साथ में चले, साथ में क्योंकि बड़ा बनना है तो सबसे पहले बड़े लोग के साथ में बैठना सीखना होगा। बड़े लोग के साथ में बात करने का नजरिया को देखना होगा। बड़े लोग के साथ में टाइम बिताना होगा, ताकि उसकी जो भी सब नेता लोग के achievement- साथ। जी सर। बोलिए बोलिए। ठीक। तो वो चीज है। और वाकई में आज वो चीज को मिस कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होना से, अच्छे लोग के साथ में बटे रहें, अच्छे लोग के साथ में करते रहें, तो एक दिन जरूर हम लोग कामयाब होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में हम अपने आप को ये स्टॉक सर नेक्स्ट टाइम साथ में रहेंगे, ये उम्मीद दिलाते हैं। चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। हम जाना ही जाना, ताकि हम भी कंपनी को तह से देख लें और कभी हमको देखे। अभी हमारे बीच में है एक टेक्कन लिखा हुआ है। अशोक प्लीज जी, अनम्यूट अशोक करें जी, सर। अशोक सर है। जी सर। सर। जी, हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, बहुत नमस्कार सर, बहुत नमस्कार अनमित। सर। हाँ। कि आप टूर से जमशेदपुर में थे सर आज। अभी आए हैं सर, 1 घंटे पहले अभी आए हैं। अच्छा अच्छा, हम सोचा आज दिन में आए तो मुलाकात। खैर, कल का कैसा प्रोग्राम है सर? कल का मेरा इधर का ही लोकल घर का ही प्रोग्राम है सर कुछ, और एक का कुछ काम है। अच्छा, चलिए ठीक है सर। और अच्छा लगा सर आपका स्पीच को सुन के, और एक मन में जिज्ञासा तो जागी है। और पूरा कोशिश कर रहा हूँ सर नैनीताल के लिए और कंपनी विजिट के लिए। बहुत और अच्छा है। बहुत बहुत ही जल्द सर राजीव सर के साथ में प्लान करेंगे। डॉक्टर है, उसके पास जाने के लिए। एक जाइए तो सर। आज हाँ, एक तो आज वो कंफर्म कर दिए कि हम नहीं कर पाएंगे बोल के। तो हम बोले कोई बात नहीं सर। और दूसरा है, कल जाएंगे, उम्मीद पूरा 100% है उसमें, कुछ हम लोग का कार्य सफल होगा सर। होगा तो सर, हो, बिल्कुल। हाँ, 100% सर। और पूरा लगे हुए हैं सर। इस शुरुआत नैनीताल से ही करेंगे हम।
उसके बाद में हाँ, उसके बाद में बड़ा के लिए अपने आप हो जाएगा। सर, जहाँ आप जा रहे हैं हाँ ओरिजिन तो वही है। वो हाँ कंपनी, वो यूनिट समझिए वो बहुत बड़ा है, उस मैनेजमेंट का हाँ भी। हम लोग थाईलैंड गए, कंपनी के डायरेक्टर से नहीं मिले थाईलैंड में। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा है सर, एकदम। 9 तारीख तक समय है, आज से हम्म, ही दिमाग लगाना शुरू करिए। और इस पूरा ऑफर में, कोशिश कर रहे हैं सर कल। हाँ ऑफर में नहीं दीजिए। कल हाँ हाँ। ऑफर क्या होगा मालूम नहीं है, ये 1-2 दिन तक ये ऑफर है। इसमें जो है 10,000 का प्रोडक्ट में 10,500 का में 12,500 का प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो आप हम्म, लोगों को करिए, लेकिन ध्यान रखिए अभी एक एक चीज में गड़बड़ हो जाएगा सबका, वही बता दे रहे हैं। जिसको भी आईडी लगाना है लगाइए और केवाईसी कर दीजिए। हाँ नहीं तो सोचेंगे कि आज टारगेट का समय है, 6 बजे हम उसका आईडी लगाए हैं, अब हम केवाईसी कर देंगे, तो 6 बजे के बाद ऑफिस बंद रहता है। और बिल्कुल। केवाईसी ऑफिस ऑफिस आवर में होगा। हम्म, आपको फिर बिना ऑफर के बिजनेस डालना मजबूरी हो जाएगा वो, क्योंकि समय नहीं रहेगा। तो इसीलिए उसको ध्यान दे दीजिए, जिसका भी ज्वाइनिंग लगाइए उसकी, उसको एकदम से वो करा करके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थोड़ा उधर सा। आएंगे कल, रहेगा तो सर मिलेंगे जरूर, है ना, ओके राजीव सर सर, के साथ। ओके ओके। अजय कुमार यादव सर, सर फ्री हो गए क्या? हाँ सर। हेलो। जी सर, जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग। सॉरी सर, हम थोड़ा सा हम खोलते रह गया जब तक मेरा टाइम पार हो गया था। अच्छा, सर कोई। आज का जो सेशन था ना बहुत अच्छा रहा। ठीक है, और आपका तो सर एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं बहुत अच्छा था। बाकी सर काम करने से ही होगा, हम लोग डेली तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जी धीरे धीरे काम होगा तो अचीवमेंट भी होगा। और सब तो सर सही है, कंपनी घूमना बहुत जरूरी है और हम लोग भी लगे जी हुए हैं, तो कुछ लोग हम लोग भी जाएं यहाँ से रौलकुला से। जी जी। आपके आपके उड़ीसा से 6-7 लोग गए थे सर थाईलैंड। हाँ हाँ, उड़ीसा से आप 7 लोग बता रहे थे सर। हाँ, गए थे। जी आज जी, देखिए वो लोग, हम लोग का फ्लाइट थोड़ा सा लेट था, तो उन लोगों का टाइमिंग जो था ना, 9 बजे, 9 बजे उनका ट्रेन था, और सबका ट्रेन मिस हो गई। तो सोचिए थोड़ा सा। जी जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा, हम ठीक लोग है। करते हैं सर। गुड हम्म। नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी कल मॉर्निंग में सर। फोन करते हैं असलम सर। चलिए, जी गुड सर, नाइट। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।